नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तमोध्यायः कुष्ठ चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। और आज जितने हमारे श्लोक हुए थे तो श्लोक नंबर 64 तक हमारा वाचन हुआ था। उसके आगे वाला जो वाचन है उसकी आज शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बार फिर से ब्रीफिंग करते हैं, क्योंकि बीच में एक दो हमारे लेक्चर्स नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा कुष्ठ का एक ब्रशअप कर लेते हैं। तो कुष्ठ की निरुक्ति जैसे हमें पता था कि कालेन उपेक्षितम यस्मात् सर्वं कुष्णाति तद्वपुः प्रपद्य धातून व्याप्यांतः सर्वान् संक्लेद्य चावहेत। तो इसका मतलब भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि उपेक्षित का मतलब कैसे होता है, आइदर इल ट्रीटेड या हीन मात्रेत अगर चिकित्सा दी गई हो, या जैसे कि हेतु की उपेक्षा की गई हो, आइदर वैद्य के तरफ से या इवन रुग्ण की तरफ से, या काले न, इसका मतलब है कि ओवर द टाइम पीरियड, ये भी उसका एक कारण हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमने निरुक्ति देखी थी या व्याख्या देखी थी। उसके बाद कुष्ठ का निदान हमने देखा था। कुष्ठ का निदान देखने के बाद सप्तद्रव्य देखे थे, जो कि हमेशा के लिए हर एक कुष्ठ में इनका प्रकोप होना बहुत आवश्यक है। उसमें 3 दोष, त्वक, मांस, शोणित और लसिका, ऐसे 4 दुष्य, इस तरीके से सप्तद्रव्याणि कुष्ठ के हमने देखे थे। उसके बाद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का वर्णन हमने देखा था कि प्रकोपण विकृता और दोषोपघात विकृता, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे। तो उसमें प्रकोपण विकृता का मतलब हमने देखा था कि कुष्ठ के ही स्पेसिफिक हेतु है और जिनकी वजह से दुष्ट हुए दोष। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ व्याधि हेतु के स्वरूप में कुछ हेतु ऐसे हैं कि जिनकी वजह से स्पेसिफिक कुष्ठ हो रहा है या दोषों का प्रकोप हो रहा है। और प्रकोपण विकृता दोषोपघात विकृता, इसका मतलब हमने देखा था कि उन दुष्ट दोषों की वजह से विकृत हुए दुष्य। इस तरीके से ये 2 अर्थ हमने देखे थे या ये 2 शब्द हमने देखे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद हमने कुष्ठ और विसर्प, ये दोनों में बहुत ही साम्य होने के बावजूद जो भी उसमें फर्क है, ये फर्कों के बारे में देखा था। जैसे कि कुष्ठ है ये स्थिर दोष वाला है और चिरकारी है, तो विसर्प ये आशुकारी है और विसर्पणशील होना ये बहुत ही अत्यावश्यक एक घटना होती है। विसर्प में रक्त प्राधान्य या रक्त दुष्टि ये बहुत ही प्रधान एक दुष्य या घटना होती है, और कुष्ठ में मांसादि की भी दुष्टि उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से कुछ हमने फर्क इसमें देखे थे। फिर उसके बाद देखा था कि समान प्रकृति होने के बावजूद हर एक कुष्ठ में इन्हीं 7 सप्तद्रव्यों का प्रकोप होने के बावजूद भी इसका एग्जीक्यूशन या प्रेजेंटेशन ये डिफरेंट कैसे हो जाता है, और जिसकी वजह से निदान स्थान में 7 और चिकित्सा स्थान में टोटल 18, क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ, ऐसे करके टोटल 18 प्रकार कैसे हुए हैं। और उसके बाद भी जैसे कि अपरिसंख्येय कुष्ठ किस तरीके से होते हैं, जो कि अनुक्त है, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशंस की वजह से बहुत ही कुष्ठ हो सकते हैं। तो उसका कारण हमने देखा था। तो पहला कारण उसमें से था, वो था अंशांश विकल्प, यानी गुणात्मक दोषों के जो भी कुछ फर्क आते हैं उनकी वजह से आने वाले अलग अलग मैनिफेस्टेशन। दूसरा हमने कारण देखा था जो था अनुबंध, यानी कि दोषों के अनुबंध के अनुसार अलग अलग एग्जीक्यूशंस दिखाई देते हैं। तो व्यपदेश जिस दोष का ज़्यादा है अकॉर्डिंगली हमें लक्षण मिलते हैं और अकॉर्डिंगली उसका नाम हम देते हैं। तो इसमें सुश्रुत निदान स्थान का भी एक रेफरेंस हमने देखा था कि उत्सन्नस्तु दोष ग्रहणम अभिभवात, ऐसे सुश्रुत ने कहा है। तो उत्सन्नस्तु यही व्यपदेश जो यहाँ पर कह रहे हैं चरक, उसी का ही ये एक्सटेंशन है। फिर स्थान विभागेन, ये एक तीसरा कारण हमने देखा था। तो जिस स्थान में उद्भव स्थान जहाँ पर हमें दिखाई देता है अकॉर्डिंगली शायद कुछ फर्क या एग्जीक्यूशंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि सिद्धम जो है
प्रायेण चोरसी या उर प्रदेश में आने वाला, ये स्पेशली सिद्ध हो सकता है। या वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम, तो यहाँ पर पाणिपाद ये उसके स्पेसिफिक एक स्थान वैशिष्ट्य दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग एग्जीक्यूशंस कैसे हो जाते हैं ये हमने देखा था। फिर उसके बाद चिकित्सा सूत्र हमने देखा था कि वातोत्तर अगर है तो क्या करना है, सर्पीपान कैसे करना है, कफो पित्तोत्तर है तो विरेचन और रक्तमोक्षण कैसे करना है, और कफज है अगर तो उसमें वमन कैसे करना है, उसमें द्रव्य कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं। बीच में हमने पूरे 18 प्रकार देखे थे। मैंने एल माधवन सर का जो बुक था उसमें जो कंपैरिजन किया था वो भी आपको दिखाने की कोशिश की थी। और ये जो चिकित्सा सूत्र है तो चिकित्सा सूत्र के अकॉर्डिंग रक्तमोक्षण ये भी एक कितना महत्वपूर्ण उसमें अंग आता है, ये भी हमने देखा था। लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक वाक्य यहाँ पर हमने या श्लोक यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बहुदोषः संशोध्यः कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणान् दोषे ही अतिमात्र ऋते वायुर्हन्यात् अबलम आशु स्नेहस्य पानमिष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते वायुर्हि शुद्धकोष्ठम कुष्ठिनम अबलम विशति शीघ्रम। तो भले ही सारे चिकित्सा सूत्र में सारे चिकित्सा जो है ये शोधन प्रधान चिकित्सा है, भले ही क्योंकि बेसिकली व्याधि ही संतर्पणोत्थ है, स्थिर दोष वाला है, इसीलिए सारे शोधन के प्रकार दिए हुए हैं। फिर भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं कि भले ही ये संशोधन आपको करना है क्योंकि बहुदोष वहाँ पर उपस्थित है, फिर भी रुग्ण का जो प्राण है उसका अनुरक्षण करते हुए एक ही बार बहुदोष का शोधन नहीं करना है, अल्प मात्रा में थोड़े करना है। अगर एकांतिक अति मात्रा में शोधन हो जाता है तो वात प्रकोप होने की वजह से वहाँ पर जो अबल कुष्ठी है उसका विशति शीघ्रम या नाश होने की बहुत संभावना होती है। उसके बाद हमने वमन विरेचन के बहुत सारे द्रव्य देखे थे। फिर सुश्रुत का भी ये चिकित्सा सूत्र देखा था जो कि बहुत बार हम जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि पक्षात पक्षात छर्दनानी अभ्युपेयान मांसान मांसान स्रंसनम चापिदेयम श्राव्यम रक्तम वत्सरेहि द्विरल्पम नस्य दद्दाच्य त्रिरात्रात् त्रिरात्रात्। तो यहाँ पर नस्य का भी प्रयोग है और स्पेशली शिरोगत अगर कुष्ठ है और कृमियों की संप्राप्ति वहाँ पर कुष्ठ के साथ दिखाई देती है तो ये नस्य का प्रयोग वहाँ पर आया है। कुछ हमने द्रव्य भी देखे थे जिसके लिए, जैसे वातज कुष्ठी है तो उसमें तैल सिद्धि के लिए बहुत सारे द्रव्य आए थे, जैसे कि मेषशृंगी थी या श्वद्रंष्टा, श्रांगेष्टि, गुड़ुचि, द्विपंचमूल, इस तरीके से बहुत सारे द्रव्यों का एक हमने सुश्रुत का संदर्भ देखा था। और पित्त कुष्ठी में सर्पी सिद्ध करके वो लेने का जो आदेश था उसमें भी हमने बहुत सारे द्रव्य देखे थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक चिकित्सा सूत्र के स्वरूप में भी देखा था और जो ब्रीफिंग अभी तक का जो हमने पढ़ा था उसका ये ब्रीफिंग हमने किया है। फिर इसके बाद आज जो हमारा 65 ये जो श्लोक है उसके आगे अभी आज हम पढ़ने वाले हैं। मुस्तम व्योषम त्रिफला मंजिष्ठा दारु पंचमूल्यौ द्वे सप्तच्छद निम्बत्वक सविशालश्चित्रको मूर्वा चूर्णं तर्पणभागैः नवभिः संयोजितं समध्वाज्यं सिद्धं कुष्ठनिबर्हणम् एतत् प्रायोगिकं भक्ष्यं श्वयथुं सपाण्डुरोगं श्वित्रं ग्रहणीप्रदोषम् अर्शांसि ब्रध्न भगंदरपीडका कंडु कोठांश्य विनिहंती इति मुस्तादी चूर्णम। तो यहाँ से अभी ये चूर्ण या कॉम्बिनेशंस के जो भी कल्प है उसका प्रयोग आया हुआ है। तो यहाँ पर पहला चूर्ण आया है वो है मुस्तादी चूर्ण। तो उसके बाकी के कंटेंट्स तो हमें समझ में आ रहे हैं कि मुस्ता है, व्योष है, त्रिफला है, मंजिष्ठा, देवदारू, पंचमूल्यौ द्वे यानी दशमूल है, सप्तच्छद यानी सप्तपर्णा, फिर है निम्बत्वक, विशाल यानी इंद्रवारुणी सबको पता है, चित्रक, मूर्वा, चूर्णम तर्पण भागैः नवभिः। तो इसमें
सक्तु जो है यहाँ पर टीका में लिखा है तर्पण भागैहि इति सक्तु भागैहि, तो वो 9 भाग इसमें मिक्स करने हैं। संयोजितम स मध्वाज्यम, तो मधु और आज्य यानी कि घृत, तो ये जो घृत अभी हम आज्य घृत नहीं लेते, हम गोघृत ही लेते हैं क्योंकि आज्य घृत मिलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मधु और आज्य ऐसे लिखा है। सिद्धम कुष्ठम निबर्हणम एतत् प्रायोगिकम भक्ष्यम, तो प्रायोगिकम भक्ष्यम इसका मतलब है कि नित्य सेवन करने से ये जो कुष्ठ है या ये बाकी के जो फलश्रुति में व्याधि आए हुए हैं कि श्वयथु, पांडुरोग, श्वित्र, ग्रहणी प्रदोष, अर्श, ब्रध्न, भगंदर, पीड़का, कंडुकोठांश्च विनिहंति, तो इतने सारे व्याधियों का नाश ये मुस्तादी चूर्ण करता है अगर ये मधु और आज्य के साथ प्रायोगिक तत्व पर यानी कि रोज इसका सेवन करना है, इस तरीके से अगर लिया जाता है तो इतने सारे व्याधियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 68, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक शब्द आया है सुप्तिनुत परम। 68, 69 ये जो श्लोक है, तो सुप्तिनुत परमम ऐसा एक विशेष शब्द यहाँ पर आया है। इसका मतलब कुष्ठ के साथ साथ अगर सुप्ति है तो ये जो एक पूरा योग आया हुआ है ये बहुत ही परमम ऐसा शब्द अगर है तो इसका मतलब ये बहुत ही श्रेष्ठ द्रव्य हो सकते हैं। तो त्रिफला, अतिविषा, कटुका, निम्ब, कलिंगक, वचा, पटोलानाम, मागधिका, रजनीद्वय यानी हरिद्रा, दारू हरिद्रा, पद्मक, मुर्वा, विशालानाम, भूनिंब पलाशानां, दद्यात् द्विपलं, ततस्त्रिवृत् द्विगुणा, तस्याश्च पुनर्ब्राह्मी, तच्चूर्णम सुप्तिनुत परम। तो इस तरीके से ये जो चूर्ण आया है इसका भले ही कोई नाम नहीं है, हम त्रिफलाधि भी कह सकते हैं। इसमें ये विशालानाम, भूनिंब पलाशानाम यहाँ तक जो है तो इसका मतलब है कि ये टोटल जो है पलाश तक, तो ये 2-2 पल हमें लेने हैं। तो ये टोटल 17 द्रव्य है, तो ये 2-2 पल से 34 पल हो गए। उसके बाद दद्यात् द्विपलम ततस्त्रिवृत्, तो इसका मतलब है कि इसमें त्रिवृत जो है इसका डबल यानी कि 68 पल डालना है उसमें, और द्विगुणा तस्याश्च पुनर्ब्राह्मी, और उसमें फिर से द्विगुणा ब्राह्मी चूर्ण उसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से ये जो योग है तो ये पूरे 17 द्रव्य 2-2 पल से 34 पल, उसमें त्रिवृत उसके डबल यानी 68 पल, और उसके डबल यानी कि 68 के डबल जो है ये हमने ब्राह्मी चूर्ण इसमें मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से ये जो है सुप्तिनुत परमम, इस तरीके से ये एक योग आया है जो कि हमें याद रखना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सुप्ति के साथ होते हैं, तो ये योग हम इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 70, ये लेलितक प्रयोग नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लेलितक ये श्लोक हम पहले पढ़ते हैं। लेलितक प्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः, 17 कुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण, श्रेष्ठं गंधकयोगात् सुवर्णमाक्षिकप्रयोगात् वा सर्वव्याधिनिबर्हणम् अद्यात् कुष्ठी रसं च निगृहीतं, वज्रविशालजतुसहितं सहितं वा योगराजेन सर्वव्याधिप्रशमनम् अद्यात् कुष्ठी निगृह्य नित्यं च। तो यहाँ पर ये लेलितक प्रयोग आया हुआ है। तो लेलितक प्रयोग में स्पेशली ये गंधक लिया जाता है, लेकिन अगर हम टीका देखते हैं तो पाषाण भेद उत्तरपाथिका उच्यते ही निघंटौ, तो बाद में इंस्टेड ऑफ गंधक ये पाषाण भेद आया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर ये लेलितक प्रयोग में गंधक नहीं है, पाषाण भेद है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। और ये इसका एक पाठभेद नवनीतक प्रयोग ऐसे भी आया हुआ है, आप नीचे देख सकते हो। तो लेलितक प्रयोग का एक पाठभेद नवनीतक प्रयोग ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लेलितक प्रयोग जब हम कहते हैं तो गंधक लेने का ही आज तक एक प्रघात है, तो यहाँ पर हम गंधक ही ले रहे हैं। तो
यानी कि ये जो पहला है लेलितक यानी कि गंधक, फिर रसेन जात्याः समाक्षिकः परम। तो जात्याः नीचे टीका में देखिए जात्या इति आमलक्याः, तो यहाँ पर जात्या यानी आमलकी लेनी है, तो आमलकी का स्वरस लेलितक के साथ यानी गंधक के साथ, समाक्षिकः परम या माक्षिक के साथ, ऐसे दो योग आए हैं। सप्तदश कुष्ठघाती, तो सप्तदश कुष्ठघाती है ये पूरे, माक्षिक धातुश्च मूत्रेण, और तीसरा योग आया है सुवर्ण माक्षिक गोमूत्र के साथ। तो यहाँ पर 3 प्रयोग आए, तो लेलितक यानी कि गंधक और आमलकी स्वरस, दूसरा प्रयोग आया समाक्षिक आमलकी स्वरस, और तीसरा आया कि माक्षिक धातु यानी कि सुवर्ण माक्षिक प्लस गोमूत्र, इस तरीके के 3 कल्प हमारे सामने यहाँ पर रखे हैं। श्रेष्ठम गंधक योगात सुवर्ण माक्षिक प्रयोगात वा सर्वव्याधि निबर्हणम अद्यात कुष्ठी रसम च निगृहीतम। तो यहाँ पर गंधक योग और सुवर्ण माक्षिक योग ये श्रेष्ठ हो सकते हैं और सर्वव्याधि में हम ये दे सकते हैं, स्पेशली कुष्ठ में हम ज़रूर दे सकते हैं अगर ये रस के साथ यानी कि पारद के साथ इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो निगृहीतम इसका मतलब जैसे कि जीतना, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रस यानी कि पारद, तो पारद के साथ अगर गंधक और सुवर्ण माक्षिक इसका प्रयोग अगर होता है तो ये बहुत ही श्रेष्ठ द्रव्य हो जाता है, जो सर्वव्याधि निबर्हणम और स्पेशली कुष्ठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वज्रशिला जतु सहितम वा योगराजेन सर्वव्याधि प्रशमनम अद्यात कुष्ठी निगृह्यम नित्यम च। तो यहाँ पर फिर से और एक योग आया है कि वज्रशिला जतु के साथ पारद और योगराज। अभी यहाँ पर ये योगराज ये शब्द जो है, तो पांडुरोग में एक योगराज का एक ये आया हुआ है, पाठ आया हुआ है, तो शायद उसके साथ पारद और वज्रशिला जतु के साथ पारद, ऐसे 2 योग यहाँ पर फिर से दिए हुए हैं। तो ये योगराज जो है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो पांडु अधिकार में। तो इस तरीके से ये 2 जो आए हैं, गंधक पारद के साथ, सुवर्ण माक्षिक पारद के साथ, वज्रशिला जतु पारद के साथ या योगराज पारद के साथ, इस तरीके से ये 4 योग बहुत ही महत्वपूर्ण है सर्वव्याधि प्रशमनात्, सर्वव्याधियों में प्रशमन के लिए। श्लोक नंबर 73, ये 73 to 75 यहाँ पर मध्वासव की कृति लिखी हुई है। तो आसवारिष्ट का अभी यहाँ पर उल्लेख आया है। तो खदीर सुरदारुसारम श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थः क्षौद्रप्रस्थे कार्यः कार्येते च अष्टपलिके च तत्र अयश्चूर्णानाम् अष्टपलं प्रक्षिपेत तथा अमुनि त्रिफला एले त्वं मरीचं पत्रं कनकं च कर्षांसं मत्स्यंडिका मधुसमा तन्मासं जातम आयसे भांडे मध्वासवम आचरतः कुष्ठकिलासे शमम यातः इति मध्वासवः। तो ये मध्वासव की कृति आई हुई है यहाँ पर। तो खदीर और सुरदारु यानी कि देवदार, श्रपयित्वा इसका क्वाथ लेना है, तो वो क्वाथ कितना लेना है, अष्टपलिके, तो हर एक यानी कि ये दोनों 8-8 पल लेने हैं, फिर उसका क्वाथ बनाना है। तो जैसे हम क्वाथ रेगुलर बनाते हैं 1:4:16 ऐसे, सॉरी 1:16 और 1/4 रखना है, उस तरीके से भी अगर हम जाते हैं तो ये 8-8 पल है, तो दोनों मिलाकर 16 पल हुए। उसका क्वाथ हमें बनाना है यानी कि 256 पल पानी डालना है, और 1/4 अगर रखना है तो 64 पल क्वाथ उसका हमारा हो जाता है। फिर उसमें क्षौद्र प्रस्थे, एक प्रस्थ मधु डालना है, तत्र अयश्चूर्णानाम अष्टपलम, और 8 पल उसमें अयश्चूर्ण डालना है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि चरक संहिता में जितने सारे धातुओं का प्रयोग आया है, तो कहीं पर भी भस्म या इस तरीके का वर्णन नहीं है, चूर्ण इस तरीके का शब्द प्रयोग हो चुका है बहुत बार, या हर जगह पर, या कहीं पर भी डायरेक्ट, जैसे कि लेलित का प्रयोग भी है, तो वहाँ पर शुद्ध गंधक या ऐसा कुछ भी जो हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं उस तरीके का कोई भी संदर्भ नहीं है
लेकिन हो सकता है कि ये सारा भस्मीकरण करने के बाद ही जिसका प्रयोग किया जाता हो। तो ये अष्टपल अय का चूर्ण यानी कि लोह का चूर्ण, ये जो हम उसमें डाल रहे हैं प्रक्षिपेत तथा, ये तो प्रक्षेप है। उसके बाद हमें क्या क्या डालना है, तो अयस्कृति नाम से जो सुश्रुत में हमें संदर्भ मिलता है तो वो भी इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ये चूर्ण और ये जो लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि एक एक महीने के लिए बहुत बार ये सारी चीज़ें रखी जा रही है, या उसके ऊपर कुछ संस्करण किया जाता है, या अम्ल की स्वरस में डुबोया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे संदर्भ अलग अलग स्थान पर हमें मिलते हैं। तो हो सकता है कि चूर्ण ये शब्द से मे बी भस्म भी अपेक्षित हो या चूर्ण ही अपेक्षित हो, लेकिन उसका तरीका अलग हो। फिर त्रिफला, एला, त्वंग, मरीच और पत्र, कनक, यहाँ पर कनक का मतलब लिखा है नागकेशरम, तो नागकेशर एक एक कर्ष प्रमाण में हमें लेना है। मत्स्यंडिका, मधुसमा, तन्मासम जातम आयसे भांडे, तो आयस भांडे इसका मतलब कि लोह भांड में ये 1 महीने तक, तन्मासम 1 महीने तक हमें रखना है। और मत्स्यंडिका मधुसमा, तो मत्स्यंडिका का मतलब अगर हम देखते हैं तो गुड़स्य संस्कार विशेषेण नामांतरः ऐसे भी लिखा जाता है, या सुश्रुत में जैसे कि मत्स्यंडिका और खड़ी साखर यानी खड़ी साखर के लिए मत्स्यंडिका ये शब्द का प्रयोग भी आता है। और जिसमें जैसे कि ये आगे आगे चला जाता है तो विमलता या शैत्य या गौरव या स्निग्धता ये अधिक अधिकतर हो जाती है। ऐसा उल्लेख हमें सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 45 में मिलता है, जहाँ पर द्रव द्रव्य विधि का अध्याय है, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो। तो मत्स्यंडिका ये शर्करा भेद है और जिसे हम खड़ी साखर अभी कह सकते हैं। तो ये मत्स्यंडिका मधुसमा, तो मधु हमने कितना लिया था, मधु क्षौद्र प्रस्थे, तो 1 प्रस्थ मधु लिया था, उतना ही हमें मत्स्यंडिका यानी खड़ी साखर लेनी है। और ये सारा मिश्रण जो है 1 महीने तक लोह के भांडे में रखने हैं। मध्वासवम आचरतः कुष्ठ किला से शमम यातः, और ये मध्वासव नाम का जो आसव बनता है ये कुष्ठ और किलास में, जिसका प्रयोग बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ वनस्पतिज द्रव्य है, कुछ खनिज द्रव्य है। खनिज द्रव्य में भी स्पेशली अयश चूर्ण है, तो जिसका यहाँ पर वर्णन है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद है कनक बिंदुअरिष्ट, दूसरा अरिष्ट आया है यहाँ पर, यानी कि आसवारिष्ट में दूसरा आया है प्रयोग। तो खदीर कषाय द्रोणम कुंभे घृतभाविते समावाप्य द्रव्याणि चूर्णितानि च षट् पलिकानि अत्र देयानि त्रिफला व्योष विडंग रजनी मुस्ता अटरूषक इंद्रयवाः सौवर्णी च तथात्वक छिन्नरूहा चेति तन्मासम निदधित धान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत् ततो युक्त्या मासेन महाकुष्ठं हन्त्येव अल्पं तु पक्षेण अर्षः श्वास भगंदर कास किलास प्रमेह शोषांश्च न भवति कनकवर्णः पीत्वा अरिष्टं कनकबिंदुम इति कनकबिंदुअरिष्टम। तो ये कनकबिंदुअरिष्टम का यहाँ पर पाठ आया है। तो खदीर कषाय द्रोणम कुंभे घृतभाविते समावाप्य, तो घृतभावित ऐसा जो कुंभ है उसमें खदीर का कषाय रखना है। द्रव्याणि चूर्णितानि षट्पलिकानि अत्र देयानि, तो षट्पल एक एक द्रव्य जो है ये वहाँ पर डालने हैं। तो हर एक द्रव्य जो है वो षट्पल डालना है। तो त्रिफला व्योष विडंग यहाँ से लेकर ये छिन्नरूहा यानी कि गुड़ुची तक यहाँ पर आना है। तो यहाँ एक देखने वाली बात है अलग सी, वो है सौवर्णीच तथा त्वक। तो सौवर्णी त्वक इसका मतलब टीका में दारू हरिद्रा त्वक लिखा है, और इसका जो एक पाठभेद आया है तो सौवर्णी त्वक यानी कि आरगवध त्वक इति योगेंद्र नाथ सेन ऐसे भी कहा है। तो आरगवध की जो त्वचा है उसका प्रयोग भी हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद है तो वाग्भट में सूत्रस्थान 15वां अध्याय शोधनादि गण संग्रह, वहाँ पर जो अनेक प्रकार के गण आए हुए हैं तो वहाँ पर एक आरगवधादि गण का भी प्रयोग है। तो
तो आरगवधादि गण वहाँ पर जो बताया जाता है वहाँ पर भी हम त्वचा ही लेते हैं, क्योंकि बलासजित ऐसा ये पूरा एक जो ग्रुप है वो बलासजित, और उसकी फलश्रुति भी अगर आप देखते हो तो कुष्ठ उसमें भी आया है। कुष्ठ, प्रमेह ऐसे व्याधि वहाँ पर आए हैं जो कि कफ प्रधान है। तो वहाँ पर भी हमें याद रखना है कि वहाँ पर भी आरगवत त्वचा का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि बहुत बार जब हम आरगवधादि गण लिख कर देते हैं तो हम भी सिर्फ आरगवध ऐसे लिख कर देते हैं, और बहुत बार ऐसे हुआ है, मैंने देखा है कि आरगवत की फलमज्जा आ जाती है, क्योंकि यूजुअली हम आरगवत की फलमज्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कुष्ठ में यहाँ पर स्पेशली हमें आरगवत की त्वचा अगर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, या वहाँ पर वही उसका ही प्रयोग हमें करना होता है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। फिर गुड़ुचितक यहाँ पर 6 पल प्रमाण से हमें द्रव्य लेने हैं। निदधित धान्य मध्य प्रातः प्रातः पिबेत तथो युक्त्या। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो मिश्रण है ये घृतभावित कुंभ में रखना है, और कुंभ में रखने के बाद ये पूरा धान्य मध्य यानी कि धान्य राशि में वो रखना है। तो वहाँ पर अग्नि का संस्कार होना तो अपेक्षित है, लेकिन ये अग्नि कैसा है, इनडायरेक्ट अग्नि है, डायरेक्ट अग्नि वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो भी वहाँ पर अरिष्ट ये उत्पन्न होगा, तैयार होगा, ये प्रातः प्रातः सुबह पीना है। लेकिन कैसे पीना है, युक्तिपूर्वक पीना है, क्योंकि अपने सारे अगर द्रव्य देखें तो वात कफज दोषों के ऊपर या कुष्ठ के ऊपर जाने वाले सारे द्रव्य है। तो युक्तिपूर्वक यानी हो सकता है कि इसका अनुपान भेद करके हम यही पूरा का पूरा अरिष्ट जो है यह अलग अलग अवस्था में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर पिबेत ततो युक्त्या इसका वर्णन आया हुआ है। मासेन महाकुष्ठम हंति एव अल्पम तु पक्षेण। तो अगर अल्पकुष्ठ है तो 15 दिन में, और महाकुष्ठ है तो 1 मास में यानी कि 1 महीने में जिसका हनन हो सकता है, हंति एव ऐसे कहा है। अर्श श्वास भगंदर कास किलास प्रमेह शोष न भवति कनकवर्ण। तो इसमें ये कनक बिंदवरिष्ट ये नाम देने का मतलब ये है कि त्वचा जो है ये कैसे हो जाती है, कनक वर्ण की हो जाती है, यानी कि बहुत ही उसमें एक अच्छी कांति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कुष्ठ में बेसिकली ये कांति का वर्ण ही एक कुछ अलग हो जाता है। ऐसी भी कोथ हो जाता है जो हमने निरुक्ति देखी थी उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो कनक वर्ण आ जाना, ये जो शब्द प्रयोग किया है इसका मतलब कि रस, रक्त, मांस, त्वचा और लसिका, इनका सारी ये जो सारी दुष्य है तो इनमें भी एक अच्छा बदलाव आ जाता है और त्वचा का वर्ण बदल जाता है। फिर कुष्ठेषु अनिल कफकृतेषु एवं पेयः तथापि पैत्तेषु कृतमालक्वाथश्च अपि एष विशेषात् कफकृतेषु। तो यहाँ पर ये फलश्रुति तो यहाँ पर कनक बिंदवरिष्ट की समाप्त हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कृतमालक वाथक के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी कृतमालक वाथ इसका मतलब आरगवध का ही क्वाथ है। तो ये आरगवध का क्वाथ, जैसे मैंने कहा कि स्पेशली आरगवध त्वक, ये इसका प्रयोग हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और विशेषात कफकृतेषु, जो मैंने कहा कि आरगवधादि गण और ये बाकी के जो गण आए हुए हैं तो उनकी फलश्रुति ये स्पेशली बलासजित इस प्रकार की ही है। तो कुष्ठेषु अनिल कफकृतेषु, ये जो सारे अभी कनक बिंदवरिष्ट कहा, ये कफ और वात कफ ये कुष्ठ में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और पैत्तेषु यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे है ये करना, तो पिबेत ततो युक्त्या, युक्तिपूर्वक उसका प्रयोग हमें करना होगा, या कृतमालक वात का भी प्रयोग हमें करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भले ही कुछ मधुर द्रव्यों के बारे में नहीं बताया है या आसवारिष्ट करने के लिए कुछ प्रयोग नहीं बताया है, तो नीचे यहाँ पर टीका में लिख रहे हैं कि कनक बिंदु मधुशर्करे विना आसव निष्पत्ते है पूर्वानुसारोक्तमाने मधुशर्करे इह अपि ज्ञेये। क्योंकि ये हमेशा एक हमारी संहिताओं की खासियत है कि इसके संदर्भ हमें अलग जगह पर मिल जाते हैं, तो अनुक्त है, यहाँ पर लिखा भी नहीं है तो भी मधुर द्रव्य उसमें होना आवश्यक है। जैसे हम आसवारिष्ट बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी ये आसवारिष्ट बनाना अपेक्षित है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कषाय भरकर रखा है कुंभ में या घृतभावित कुंभ में, उसमें सिर्फ चूर्ण डाले हैं और हमारा अरिष्ट बन गया, इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन नहीं है।
वहाँ पर नहीं तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा काढ़ा। तो इसीलिए संधान द्रव्य उसमें डालना आवश्यक है और संधान कल्पना करना ये भी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मधु शर्करा ये जो प्रमाण हम हमेशा डालते हैं, तो यूजुअली आसवारिष्ट बनाने के लिए एक 50 to 60% मधुर द्रव्यों का प्रयोग उसमें होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि फर्मेंटेशन जो होता है या संधान प्रक्रिया जो होती है उसके लिए इतना प्रमाण होना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से ये कनक बिन्वरिष्ट जो है, तो उसमें भले ही नहीं कहा है लेकिन अनुक्त स्वरूप में ये हमें गृहीत इसका धरना है। उसके बाद है श्लोक नंबर 81। त्रिफला सवश्च गौड़ः सचित्रकः कुष्ठरोग विनिहंता क्रमुक दशमूल दंती वरांग मधुयोग संयुक्तः। तो यहाँ पर भी ये त्रिफलासव की एक प्रक्रिया दी हुई है। तो त्रिफलासवश्च गौड़ः, यहाँ पर गौड़ः इत्यादौ गौड़ इति शर्करा स्थाने गुड़ेन कृतौ गौड़ः। तो यहाँ पर मधुर द्रव्य के स्वरूप में शर्करा नहीं ली है तो गुड़ लिया है, इसीलिए इसे गौड़ कहा है। तो ये त्रिफलासव जो है ये गौड़ है, इसका मतलब गुड़ के साथ बनाया हुआ है। सचित्रकः कुष्ठ रोग विनिहंता, और उसमें दूसरा द्रव्य है सचित्रक, यानी कि उसमें चित्रक भी डाला हुआ है। और उसके बाद क्रमुक, तो क्रमुक का मतलब है, नीचे आप देखिए क्रमुक रस्वपूगफलम, तो रस्वपूगफल इसमें इसका प्रयोग हुआ है क्रमुक। सॉरी, तो रस्वपूगफल है, दशमूल है, दंती है, वरांग, तो वरांग का मतलब लिखा है गुड़त्वक, गुड़त्वक का मतलब होता है दालचीनी। तो यहाँ पर ये दालचीनी का प्रयोग हुआ है मधु योग संयुक्तः, और मधु उसमें डाला हुआ है। तो शर्करा के बदले में गुड़ है, मधु है ही, त्रिफला है, चित्रक है और बाकी के इतने सारे द्रव्य है। तो इसमें भी भले ही नहीं बताया है लेकिन संधान प्रक्रिया से ही ये भी त्रिफलासव इसका निर्माण हुआ है। फिर वो भी यहाँ पर लिखा है अत्र त्रिफलादीना माने अनुक्ते अपि आसवांतरोक्त द्रव्यमान विभागेन मानम ग्राह्यम। तो यहाँ पर भी भले ही इसका सारा प्रमाण नहीं लिखा है तो वो भी हमें समझ लेना चाहिए कि किस प्रमाण से हमें सारे द्रव्य लेने हैं, क्वाथ कैसे बनाना है, कितना रखना है, उसमें मधुर द्रव्य कितना डालना है, और मधुर द्रव्यों में स्पेशली यहाँ पर गुड़ डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डालकर यहाँ पर त्रिफलासव की निर्मिति हम कर सकते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 82 और 83 में स्पेशली सेव्य आहार यानी कि पथ्यापथ्य के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो लघुनी च अन्नानि हितानि विद्यात् कुष्ठेषु शाकानि च तिक्तकानि भल्लातकैः सत्रिफलैः सनिम्बैः युक्तानि चान्नानि घृतानि चैव पुराण धान्यानि अथ जांगलानि मांसानि मुद्गाश्च पटोलयुक्तः शस्ता न गुर्वम्ल पयोदधीनि नानुपमत्स्या न गुड़स्तिलाश्च। तो यहाँ पर पथ्य पहले कह रहे हैं शस्ता तक, और न गुरु अम्ल पयोदधिनी यहाँ पे अपथ्य कारक जो गुण है या द्रव्य है इनके बारे में बता रहे हैं। तो लघु अन्न और ये जो सारी चीज़ें थी, तो हमने सुश्रुत का, जैसे मैंने कहा था कि अध्याय की शुरुआत ही उन्होंने पहले क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, यानी कि कौन से पथ्यापथ्यों का प्रयोग करना है, इसी से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो वो भी हमने देखा था कौन कौन से पथ्य है, तो सारे एक जनरलाइज यही पथ्य उसमें भी आए हुए हैं। तो लघु अन्न है, शाक जो है वो तिक्त शाक स्पेशली होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महाभूतों का संगठन अगर हम देखते हैं तो ये जो एक पृथ्वी आप प्रधान संगठन है कुष्ठ में, उसके अपोजिट या करने के लिए यहाँ पर तिक्त रस का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भल्लातक सत्रिफलैः सनिम्बैः युक्तानि चान्नानि घृतानि चैव। तो इसमें युक्तिपूर्वक ये द्रव्यों का प्रयोग करना है, तो उससे घृत सिद्ध करने हैं। तो हम जैसे विचारणा स्नेह पान करते हैं, यानी कि किसी खाने की चीज़ में डालकर इसका स्नेहपान किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम भल्लातक, त्रिफला और निम्ब इसका प्रयोग अन्न के साथ युक्तिपूर्वक कर सकते हैं।
पुराणधान्यानि अथ जांगलानि मांसानि मुद्गाश्च पटोलयुक्ता। तो यहाँ पर पुराण धान्य और जांगल मांस रस, मुद्ग और पटोल ये एक पथ्य के लिस्ट में आया हुआ है। और न गुरु अम्ल पयोदधिनी न अनुपमत्स्या न गुड़स्तिलाश्च। तो ये सारे द्रव्य जो है ये कैसे है कि अभिसंधि द्रव्य है, सारे क्लेद उत्पन्न करने वाले द्रव्य है सारे, तो इसीलिए इनका प्रयोग नहीं करना है। तो अष्टांग हृदय में भी अगर आप देखते हो तो यही सारे द्रव्य आए हैं, कुछ द्रव्यों के नाम आए हैं, वाग्भट में सारे द्रव्यों के नाम भी आए हैं, सुश्रुत में भी कुछ द्रव्यों के नाम आए हैं। तो जैसे वाग्भट में हमने देखा था कि शालयोः यवगोधूमः कोरदूषः प्रियंगवः मुस्ता मसूरा स्तुवरी तिक्तशाकानि जांगलम। तो अगर आप देखते हो तो तिक्तशाक, जांगल, ये सारे शाली, यवगोधूम, ये सारे द्रव्य सेम ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि मसूर, तुवरी, ऐसे कुछ अलग से भी द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पर वाग्भट जी ने कहे हैं। वरा पटोल खदीर निंब अरुष्क योजितम मद्यानि औषधगर्भाणि मथितम चेंदुराजिमत। इस तरीके से कुछ द्रव्य और उसके साथ गुण, इसका वर्णन वाग्भट में आया है। सुश्रुत में भी आप देख सकते हो बहुत सारे द्रव्य है, और यही सारे द्रव्य कम ज़्यादा या कुछ अलग से द्रव्य, एक दो द्रव्य कुछ अलग से दिए होंगे, लेकिन इसी प्रकार से ये तीनों संहिताओं में बहुत ही अच्छे से पथ्यापथ्य का वर्णन आया है। श्लोक नंबर 84। तो ये पथ्यापथ्य जब हम देख रहे हैं तो उसमें एक बात कहना बहुत ही आवश्यक होगा, जैसे कि पथ्यापथ्य तो है ही, यानी कि कौन से पदार्थ खाने हैं, कौन से त्याज्य है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे हमने विमान स्थान भी देखा था, या जैसे हमने निदान स्थान कुष्ठ का देखा था, या इवन चिकित्सा स्थान में जब कुष्ठ के निदान देखे थे, तो ये सारे पदार्थ भले ही पथ्यकारक भी हो, लेकिन अजीर्णाशन और अतिमात्राशन ये दो जो हेतु है, ये दो हेतु स्पेशली कैसे है कि युगपत प्रकोपम आपद्यते, ऐसे कहा गया है। तो दोषों का जो प्रकोप है ये युगपत हो जाता है, यानी कि ये परतंत्र दोष प्रकोप है, लेकिन कैसा है कि युगपत तीनों दोषों का प्रकोप तुरंत एक साथ हो जाता है। तो इसीलिए भले ही ये सारे पथ्य का आहार हो, लेकिन फिर भी वो अगर अजीर्णाशन में या अतिमात्राशन में होता है तो वो भी कुष्ठ के हेतु हो सकते हैं। तो चरक विमान स्थान अध्याय 1 यानी रस विमानीय में भी आहार विधि में ये बताया है, और चरक विमान स्थान 2 यानी त्रिविध कुक्षीय में भी ये अतिमात्राशन से दोषों का प्रकोप कैसे हो जाता है इसका वर्णन आया है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद में रखनी चाहिए कि अजीर्णाशन और अतिमात्राशन ये स्पेशली कुष्ठ के रुग्णों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं और परतंत्र दोष प्रकोप के हेतु हो सकते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 84। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लेपों का वर्णन है। तो लेपों के लिए एक चिकित्सा सूत्र हमने देखा था, सिद्धांत हमने देखा था, जैसे कि श्लोक नंबर 53। तो ये लेपः कुष्ठानां युज्यन्ते निर्हृतास्त्र दोषाणां संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवेत् तेषाम्। तो ये लेप हमें कब लगाना है? तो निर्हृतास्त्र दोषाणाम। तो पहले की एक तो दोषों का निर्हरण होना आवश्यक है, तो संशोधिता शयानाम, इसका मतलब कोष्ठ शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, और रक्त शोधन होना बहुत आवश्यक है। तो रक्त शोधन में भी हमने दो प्रकार स्पेशली देखे थे कि महती अगर कुष्ठ है तो सिराव्यधन, और अगर अल्प कुष्ठ है तो प्रच्छान हम कर सकते हैं। अलाबू और जलोका का भी वर्णन हमने देखा था रक्त मोक्षण के लिए। तो इस तरीके से पहले कोष्ठ शुद्धि होना आवश्यक है, फिर रक्त मोक्षण होना आवश्यक है, और फिर हम लेप लगा सकते हैं, जो कि जिसका प्रयोग करने के बाद हमें सद्य सिद्धि मिल सकती है। तो यहाँ पर ये लेप जो आए हैं ये इसीलिए बाद में आए हैं। पहले सारे शोधनों के बारे में वर्णन किया, फिर कुछ योग आए, फिर आसवारिष्ट योगों में ही ये सारे वर्णन आए, और उसके बाद ये यहाँ पर लेपों का वर्णन अभी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लेप लगाने से पहले ये दो कंडीशंस याद में रखना बहुत आवश्यक है। एक तो संशोधित कोष्ठ यानी कोष्ठ शुद्धि होना आवश्यक है, और रक्त शोधन होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ द्रव्य है, मैं पहले पढ़ती हूँ और शायद सारे समझ में आने वाले रहेंगे,
कुछ अगर हमें नहीं समझ में आते तो देख लेंगे। तो एला कुष्ठम दार्वी शतपुष्पा चित्रको विड़ंगश्च कुष्ठ आलेपनम इष्टम रसांजनम च अभया चैव चित्रकम एलाम बिंबिम वृषकम त्रिवृत नागरकम चूर्णीकृतम अष्टाहम भावयितव्यम पलाशस्य क्षारेण गवां मूत्रश्रुतेन तेनास्य मंडलानि आशु भिद्यन्ते विलयन्ति च लिप्तानि अर्क अभितप्तानि। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 84, 85 और 86। तो ये जो पहला लेप है हम इसे एलादि लेप भी कह सकते हैं। तो ये सारे द्रव्य उसमें लेने हैं। यहाँ पर बिंबी ये जो शब्द आया है चित्रकम एला बिंबी, तो बाकी के सारे तो समझ में आ रहे हैं कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग है। यहाँ पर बिंबी तो उसका एक पाठभेद आया है निम्ब इति पाठ। तो निम्ब का भी प्रयोग बिंबी के यहाँ पर जगह पर हम कर सकते हैं। और बिंबी जो है तो बिंबी का टीका में अगर हम देखते हैं तो बिंबी अष्टोपम फला, इस तरीके से बिंबी का वर्णन आया है। मराठी में हम जिसे तोंडलं कहते हैं, तो ये तोंडलं यानी कि बिंबी है। तो उसमें भी दो प्रकार के आते हैं, मधुर और तिक्त। तो अर्थात अगर हमें ये पथ्य के स्वरूप में लेना है अभ्यंतर सेवन के लिए, तो ये तिक्त रस वाला जो बिंबी है इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। तो ये बिंबी का वर्णन चरक सूत्र स्थान में आप देख सकते हो 27वें अध्याय में। इवन चरक सूत्र स्थान पहला जो अध्याय है दीर्घंजीवितीय, तो उसमें भी जो मूलिनी और फलिनी ऐसे जो द्रव्य आए हैं उसमें वामक द्रव्य में ये बिंबी का मूल मूलिनी में आया हुआ है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर ये मूल का प्रयोग हो, क्योंकि भले ही ये बाह्य हो लेकिन जैसे वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिरोविरेचन या वामक यानी कि कहीं ना कहीं शोधन के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो बिंबी है इसका मूल यहाँ पर अपेक्षित होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर वृषक यानी अडूळसा, त्रिवृत, अर्क, नागरकम, चूर्णीकृतम अष्टाहम भावयितव्यम पलाशस्य क्षारेण गवाम मूत्रश्रुतेन तेनास्य मंडलानि आशु। तो मंडल के लिए स्पेशली इसका प्रयोग किया हुआ है, मंडल कुष्ठ के लिए। और पलाश क्षार इसमें 8 पट यानी कि 8 भाग इसमें पलाश क्षार डालने हैं। और गवाम मूत्रश्रुतेन यानी कि गोमूत्र की भावना इसे देनी है और फिर वो लेप मंडल कुष्ठ के लिए लगाना है। और आशु यानी कि बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग होता होगा। तो इसीलिए ये जो एलादि ये जो ये आया हुआ है लेप, ये हम एलादि कह सकते हैं। उसके बाद जो है भिद्यन्ते विलयन्ति च लिप्तानि अर्काभितप्तानि। तो यहाँ पर जो है तो अर्काभितप्तानि इसकी टीका अगर हम देखते हैं तो अर्कः कुरुविंदो मणिविशेषः ताम्रम इति अन्ये। तो यहाँ पर ये अर्क जो है, ये अर्क यानी रुई के लिए अर्क नहीं आया हुआ है। तो ये अर्क यानी कुरुविंदो मणिविशेषः, इसका मतलब है कि माणिक्य, माणिक, इसे अर्क कहा जाता है। और इसका मतलब, और ताम्र एक पाठभेद अन्य ऐसे लिखा है, तो ताम्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। लेकिन जब भिद्यन्ते विलयन्ति यानी कि ये वाक्य अगर हम देखते हैं तो लिप्तानि अर्क अभितप्तानि, तो इसका मतलब शायद हो सकता है कि जैसे हमने पहले चिकित्सा में देखा था कि कुछ मैंने पत्रपोट्टली के बारे में कहा था या मौस से भी स्वेदन कहा था, उस तरीके से शायद यहाँ पर ये जो माणिक्य है ये अभितप्त करके फिर उसका शायद, क्योंकि अभितप्त यानी कि बहुत तपा हुआ ऐसा उसका अर्थ है, तो अभितप्त करते हुए भिद्यन्ते विलयन्ति यानी कि ये जो मणि है, ये जो माणिक्य है, ये भेदन और विलयन करता है किसका, तो मंडलानि आशु। तो इसका मतलब है वो गरम करके वो मंडल कुष्ठ के ऊपर लगाना होगा, लिप्तानि अर्क अभितप्तानि। ऐसे करने से वो जो मंडल कुष्ठ है ये भिद्यन्ते और विलयन्ति यानी कि उसका भेदन और विलयन होता है। ऐसा ये अगर वाक्य हम पढ़ते हैं, उसकी टीका में जो अर्थ है वो अगर पढ़ते हैं तो इस तरीके से ये प्रतीत होता है। लेकिन बहुत बार इसके जो ट्रांसलेशंस है उसमें लिखा हुआ है कि अर्क अभितप्तानि का मतलब है कि सूर्य के यानी कि आतप सेवन करना,
ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ट्रांसलेशंस में। लेकिन अर्क का मतलब अगर हम माणिक्य लेते हैं तो ये शब्द या ये वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है। फिर श्लोक नंबर 87, माउसी मरीचम लवणम रजनी तगरम सुधा गृहात् धूमः मूत्रम पित्तम क्षारः पलाशः कुष्ठः लेपः। तो यहाँ पर और एक लेप बताया है जिसमें माउसी मरीच लवण रजनी यानी हरिद्रा तगर सुधा और गृहात् धूमम गृहधूम ये मूत्र और पित्त। तो पित्त यानी कि गोपित्त, यहाँ पर इसका पाठभेद भी लिखा है। तो मूत्रम पित्तम ऐसा न होते हुए सिर्फ गोपित्तम ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ पर मूत्र और पित्त यानी दोनों ही यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। पलाश क्षार कुष्ठः लेपः। तो सारे अगर हम द्रव्य देखते हैं तो बहुत ही तीक्ष्ण द्रव्य है। पलाश क्षार है या मूत्र है, गोपित्त है, तो लवण है, मरीच है, तो ये सारे जो है तीक्ष्ण द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। तो मंडल कुष्ठ या कफ प्रधान कुष्ठ अगर है तो वहाँ पर ये लेप का विशेष स्वरूप से उपयोग होता होगा। फिर है त्रपु सीसम अयश्चूर्णम मंडलनुत फल्गु चित्रकौ बृहति गोधारसः सलवणो दारू च मूत्रम च मंडलनुत। तो यहाँ पर फिर से एक बार मंडलनुत मंडल कुष्ठ के लिए ही आया हुआ ये योग है। तो यहाँ पहला है त्रपु, त्रपु का मतलब है वंग, सीसम, सीसम का मतलब है, सीस का मतलब है नाग, अयश्चूर्ण तो अय लोह आपको पता है, मंडलनुत फल्गु चित्रकौ बृहति। तो यहाँ पर फल्गु चित्रक और बृहति, तो फल्गु का मतलब होता है काकोदुम्बर। तो काकोदुम्बर यानी कि फाइकस हिस्पिडा जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो फल्गु का भी उसकी भी त्वचा का प्रयोग होता है आइदर, या फल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये लेप है तो त्वचा का वर्णन यहाँ पर अपेक्षित होगा, फल्गु की त्वचा यानी काकोदुम्बर की त्वचा। तो फल्गु चित्रकौ बृहति गोधारसः, तो गोधा का मतलब है घोरपड़ जिसे हम कहते हैं, तो उसका मांसरस, सलवणो दारू च मूत्रम च मंडलनुत। तो देवदारू और गोमूत्र इसमें यानी कि दो द्रव्य है, गोधारस है और गोमूत्र है, और ये बाकी के सारे द्रव्य है चूर्ण स्वरूप में, और ये एकत्र करके ये मिक्स करके मंडल के ऊपर इसका लेप लगाना है। कदली पलाश पाटली निचूल क्षारांभसा प्रसन्नेन मांसेषु तोय कार्यम कार्यम पिष्टे च किण्वे च। तो यहाँ पर कदली, पलाश, पाटली ये तो सारे शब्द हमें पता है। फिर है निचूल, तो निचूल का मतलब एक्चुअली होता है हिज्जल या जलवेतस जिसे हम कहते हैं, बारिंगटोनिया एक्यूटेंगुला। तो ये बारिंगटोनिया है जलवेतस, तो इसका बीज जो है इसका प्रयोग होता है। क्षारांभसा प्रसन्नेन, तो इनके सारे क्षार जो है वो बनाने हैं, और इसमें क्षार बनाने के बाद जो पानी हम डालते हैं, तो पानी डालकर प्रसन्ना, प्रसन्ना तो हमें इसके पहले भी ये शब्द आ चुका है। तो जैसे कि सूरामंड जो होता है ऊपर का जो होता है उसे हम प्रसन्ना कहते हैं, ऊपरी अच्छो भागः प्रसन्नः ऐसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रसन्ना यानी ये जो हमने क्षारोदक बनाया है, तो क्षारोदक के ऊपर का जो पानी है ये पानी, इसे भी इसने यहाँ पर प्रसन्ना कहा हुआ है। तो ये जो प्रसन्ना है ये मांसेषु तो यह कार्यम पिष्टे च किण्वे च। तो इसका मतलब है कि वही जो पानी है ऊपर का, तो वो पानी मांस के धावन के लिए या पिष्ट करने के लिए, मांस पिष्ट करने के लिए, च किण्वे च इसका मतलब इसकी संधान प्रक्रिया जो हमें करनी है तो उसके लिए भी उसी क्षारोदक का प्रयोग हमें करना है। तो पलाश, कदली, पलाश, पाटली, निचूल इनका क्षार बनाकर उसमें पानी डालकर यथोचित प्रमाण में उसके ऊपर का जो पानी आएगा, क्षारोदक आएगा, जिसे यहाँ पर प्रसन्ना कहा होगा, तो ये जो प्रसन्ना है उसी से मांस का धावन करना है, उसी में ही मांस को पिष्ट करना है, और उसी में ही संधान प्रक्रिया करने के लिए जो द्रव्य लगने वाला है तो वो द्रव्य के स्वरूप में वही क्षारोदक का प्रयोग करना है। तो किण्वे च इसका मतलब हो सकता है, यहाँ पर नीचे एक पाठभेद भी है कि क्लिन्ने इति पाठभेदः।
तो क्लिन्न करने के लिए या किण्व प्रक्रिया करने के लिए उसी का प्रयोग हमें करना है। तो किण्व का मतलब एक होता है सूरा बीजम। तो सूरा बीज यानी कि जो हम अभी किण्व सूरा बनाने के लिए जो बीज की आवश्यकता है तो वो डालकर किण्व प्रक्रिया करनी है, यानी कि संधान प्रक्रिया करनी है, ये इसका अर्थ है। और वो जो है वो हमें जो घन स्वरूप जो है वो उसका लेप हम लगा सकते हैं। तैहि मेदकः सुजातः किण्वैः जनितं प्रलेपनं शस्तं मंडलकुष्ठ विनाशनम आतप संस्थम कृमिघ्नम च। तो यहाँ पर लिखा है आतप संस्थम, इसका मतलब है कि आतप सेवन करना है और उसके पहले ये लेप लगाना है। तो तैहि मेदकः सुजातः, तो ये जो किण्व प्रक्रिया हमने की, तो किण्व प्रक्रिया करने के बाद जो मेदक तैयार हुआ, तो मेदक का मतलब है जगल। आप नीचे टीका में देखिए, मेदकः जगलः सुजातः सुजनितः प्रलेपनम इति योज्यम। तो सुजात अच्छे तरीके से जो मेदक बना हुआ है, यानी कि जो जगल बना हुआ है, और जगल का मतलब होता है कि मराठी में पांढरी दारू। आपने अगर शब्दकोश देखा तो उसमें यह अर्थ आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मांस से पिष्ट करके या उसका धावन करके या ये जो क्षारोदक का प्रयोग हमने किया है उससे जो तैयार होता है ये मेदक है। ये मेदक जो है उसका प्रलेपन किण्वैर्जनितम प्रलेपनम शस्तम, तो उसमें भी जो घन भाग होगा शायद, तो उसका लेप हमें मंडल कुष्ठ के लिए करना है। और वो लेप करने के बाद आतप संस्थम कृमिघ्नम च, तो आतप संस्थम यानी कि आतप सेवन करना है। तो मंडल कुष्ठ और कृमि अगर कुष्ठ में है तो उसमें इसका प्रयोग हम लेपन के लिए कर सकते हैं। मुस्तम मदनम त्रिफला करंज आरग्वध कलिंग यवाह दारवी ससप्तपर्णा स्नानम सिद्धार्थकम नाम। तो स्नान के लिए ये सिद्धार्थक स्नान ऐसा एक स्पेसिफिक वर्ड आया हुआ है जिसमें मुस्ता, मदन फल, त्रिफला, करंज, आरग्वध, कलिंग यवा यानी इंद्रय, दारवी दारू हरिद्रा, सप्तपर्णा, इनसे जो हम क्वाथ बनाएंगे उसी क्वाथ से स्नान करने के लिए अगर हम रुग्णों को कहते हैं तो इसे सिद्धार्थक स्नान ऐसे कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ द्रव्य दिए हुए हैं उसी तरीके से मैं मेरे क्लिनिक में आरग्वधारी कषाय जो शोधनादि गण संग्रह का मैंने अभी उल्लेख किया उसका अवगाह के लिए, उसी का स्नान के लिए या इवन अभ्यंतर पान के लिए भी इसी का प्रयोग मैंने किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सिद्धार्थक स्नान जो है इसका प्रयोग भी हम करके देख सकते हैं, जो कि स्नान के लिए भी होगा, इवन अभ्यंतर के लिए भी हम कर सकते हैं, या इससे जैसे तेल सिद्ध किया या इस तरीके से भी हो सकता है। तो इससे क्या क्या करना है ये योजना तो हमें करनी है, लेकिन इस तरीके से स्नान के लिए भी कुछ स्पेसिफिक द्रव्यों का वर्णन है। एष कषायो वमनम विरेचनम वर्णकः तथोद्घर्षः त्वग्दोष कुष्ठ शोफ प्रबाधनः पांडुरोगग्नः। तो यही जो कषाय है ये वमन विरेचन के लिए या वर्णक के लिए, यानी कि वर्ण अच्छा होने के लिए, वर्णक इति वर्णकरम आलेपनम, तो आलेपन के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको स्नान के लिए भी आप ये दे सकते हो, अवगाह के लिए भी दे सकते हो, या इसका ही लेप करने के लिए दे सकते हो। उद्घर्षः यानी कि अगर मंडल कुष्ठ जैसे उत्सन्न अगर कुछ आपको कुष्ठ में दिखाई देती है उत्सन्नता, तो वहाँ पर उद्घर्ष के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये त्वग्दोष, कुष्ठ, शोध और पांडुरोग, इसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 93। कुष्ठम करंज बीजानी एड़गजः कुष्ठ सूदनो लेपः। तो यहाँ पर ये हम कुष्ठ सूदन लेप नाम से भी इसे कह सकते हैं। प्रपुन्नाड़ बीज सैंधव रसांजन कपित्थ लोध्राश्च श्वेत करमूल कपित्थलोध्राश्च। तो यहाँ 93 यहाँ तक हम पहले पढ़ते हैं। तो कुष्ठ, करंज बीज, एड़गज, एड़गज का मतलब होता है चक्रमर्द, टाकड़ा, कैशिया टोरा, तो उसके जो बीज है इसका प्रयोग होता है। तो एड़गज यानी चक्रमर्द, और ये टाकड़ा हम मराठी में टाकड़ा अग्निमंथ को भी कहते हैं, लेकिन अग्निमंथ और ये टाकड़ा अलग अलग है।
यहाँ पर टाकड़ा यानी चक्रमर्द यानी कैशिया टोरा ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वही त्वचा रोग में जिसका प्रयोग हम करते हैं और उसके बीज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एड़गज चक्रमर्द कुष्ठ सूदनो लेपहा, तो इनका लेप जो है ये कुष्ठ के लिए हो सकता है, जिसका प्रयोग हो सकता है। फिर प्रपुन्नाड़ बीज सैंधव रसांजन कपित्थ लोध्राश्च, ये और एक प्रकार का लेप आया हुआ है जिसमें प्रपुन्नाड़ बीज यानी कि फिर से एक बार टाकड़ा ही है, सैंधव रसांजन कपित्थ और लोध्र का प्रयोग हमें करना है। श्वेत करवीर मूलम कुटज करंजयोः फलम त्वचो दार्व्याः सुमनः प्रवालयुक्तो लेपः कुष्ठापः सिद्धः। तो ये जो है प्रपुन्नाड़ बीज और ये इसके साथ ही आगे वाला श्लोक भी है कि श्वेत करवीर मूल, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो स्पेशली श्वेत करवीर मूल कणेर, पांढरी कणेर, तो इसका स्पेसिफिक वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। तो श्वेत करवीर मूल है, कुटज है, तो एक्चुअली श्वेत करवीर मूल ये विष है एक तरह का, लेकिन विष होने के बावजूद भी लेप में इसका प्रयोग किया हुआ है। और इसकी शायद टीका में एक लिखा भी है कि लेप में भले ही ये विष है लेकिन इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे नीचे शायद इसी टीका में लिखा हुआ है, तो बाद में वो देख लेना एक बार। तो यहाँ पर श्वेत करवीर मूल है, कुटज है, करंज है, फलम यानी कि कुटज और करंज का फल, तो करंज फल तो सबको पता है, कुटज फल यानी इंद्रिय, इसका प्रयोग हमें करना है। त्वचो दार्व्याः सुमन प्रवाल युक्तो, तो सुमन का अर्थ है जाति जाई, और प्रवाल युक्तों का मतलब होता है, एक्चुअली प्रवाल युक्तों का मतलब होता है कि जो उसके एक क्या कहते हैं, यानी अंकुर हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तो सुमन का भी अर्थ एक यानी कि बर्ड्स के स्वरूप में हम कह सकते हैं। तो 2 बार बर्ड्स नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि जाति पत्र जो है, बहुत ही टेंडर लीव्स जो है जाति के, उसका लेप यहाँ पर कुष्ठापहा सिद्धः ऐसे हो सकता है। लोध्रस्य धातकीनां वत्सक बीजस्य नक्तमालस्य कल्कश्च मालतीनां कुष्ठेषु उन्मर्दन आलेपो, तो यहाँ पर लोध्र, धातकी, वत्सक बीज यानी इंद्रिय, नक्तमाल यानी कि करंज, तो करंज का भी प्रयोग इसमें है। कल्कश्च मालतीनां, मालती यहाँ पर फिर से जाति पुष्प आया हुआ है, तो ये मालती पुष्प के स्वरूप में हम ले सकते हैं। कुष्ठेषु उन्मर्दन आलेपो, तो उन्मर्दन के लिए, आलेपन के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। शैरिषि त्वक् पुष्पम कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि पिष्टाच काकमाची चतुर्विधः कुष्ठनुलेपः इति लेपः, तो यहाँ पर ये फिर 4 लेप अलग अलग बताए। चतुर्विधा कुष्ठनुलेपः, तो शैरिषि त्वक्, पुष्पम कार्पास्या ये 2, राजवृक्षपत्राणि ये 3 और काकमाची ये 4। इस तरीके से ये 4 या चारों के चारों एक साथ भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर शैरिषि त्वक् जो कहा है, तो शैरिषि यानी कि शिरीष, ये तो सबको पता है कि शिरीष हम जिसका प्रयोग किया जाता है, दशांग लेप में भी शिरीष की त्वचा जिसका प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर शिरीष जो है तो ये कृष्ण वर्ण का शिरीष और श्वेत वर्ण का, ऐसे 2 प्रकार शिरीष में आते हैं। तो उसमें भी जो काला शिरीष जो है, कृष्ण वर्ण का जो शिरीष है यानी कि अल्बेजिया लेबेक, और दूसरा जो प्रकार आता है वाइट कलर का जिसे हम कहते हैं अल्बेजिया प्रोसेरा, तो प्रोसेरा का प्रयोग यूजुअली कुष्ठ में नहीं होता। जो कृष्णवर्णी शिरीष होता है उसकी त्वचा का हम प्रयोग हमेशा करते हैं, यानी कि अल्बेजिया लेबेक जो है उसका प्रयोग हम जो हमारा दशांग लेप या बाकी के जो लेप आते हैं उसमें होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये जो शैरिषि त्वक् कहा है, तो ये शिरीष यानी कि काला शिरीष ये यहाँ पर अपेक्षित हो सकता है। तो इति लेपः, यहाँ तक हमारे लेप समाप्त हो रहे हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे।